Hello students, how are you? This is my sixth video in the series of videos for admission chapter and this is the video for the fifth slide number 5 है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्लाइड्स दी हुई इस चैप्टर की उसकी स्लाइड नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको सारी पीडीएफ्स इस चैप्टर की चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई कैन सेंड यू द पीडीएफ्स। All right, hope you have taken the screenshot. So now for a better view, let's zoom the camera. Yes. Okay. So again, it's a long question. In this long question, let's see what we are given. We are given the balance sheet on 1st April 2018. And in this balance sheet, we are given creditors, general reserve, capital accounts of X and Y, old ratio is 5:3. Or land and building, plant and machinery, stock, debtors, minus provision for bad debt, investment 20,000, cash 19,500. So इस क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 7 आइटम ओनली 1 इज गिवन जनरल रिजर्व। 7 में से सिर्फ एक दिया हुआ है 16,000 जो कि पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है पॉइंट नंबर 1, Z इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ब्रिंग्स ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। क्लियर। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 12,000। फर्म की गुडविल एस्टिमेट की गई है 12,000, लेकिन पॉइंट नंबर 1 और 2 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि द न्यू पार्टनर हैज़ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश है। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज नॉट ब्रॉट इन कैश तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन का। लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 35। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 25 है, अब इसको वैल्यू 35 पे करना है तो यानी कि 10,000 एप्रिसिएशन हो गया। ये रिवेल के क्रेडिट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एट ₹25,000। प्लांट मशीन को 25,000 पे वैल्यू करना है, पहली थी 30 तो यानी कि ये डेप्रिसिएशन है तो 5,000 डेप्रिसिएशन रिवेल में आएगा डेबिट में। ऊपर आएगा ये 10,000 एप्रिसिएशन रिवेल के क्रेडिट में, यहाँ 5,000 आएगा रिवेल के डेबिट में। अगला, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1,500 है एंड इट हैज़ बीन फाउंड इन एक्सेस बाय 400। तो ये लाइबिलिटी है, इसको रिड्यूस करना है, प्रोविजन अकाउंट को रिड्यूस करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 400। फिफ्थ पॉइंट, ए लाइबिलिटी फॉर ₹1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। सो दिस इज अगेन अ डिक्रीज इन द लाइबिलिटी और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ठीक है। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की इंस्ट्रक्शन दी गई है पॉइंट नंबर 6, 7। ओके, तो पढ़ लेते हैं एक बार। 6 पॉइंट कहता है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल इन द फर्म। ठीक है, तो जेड के कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। एंड द 7th पॉइंट सेज एक्सेस और द शॉर्टफॉल if any to be transferred to current accounts. It means when we will do the above adjustment as mentioned in point number 6, so we make comparison of the capital balances of the partners. So if there is any excess or there is any deficiency, shortfall, so that adjustment will be done through the current account here. हमने पिछले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 and 2 पिछले वीडियोस में, तो उनके अंदर हमने वो एडजस्टमेंट कैश के थ्रू की थी, वही एडजस्टमेंट यहाँ पे करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो ये दूसरा नया पॉइंट है क्वेश्चन का। एंड देन क्वेश्चन सेज प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर क्वेश्चन आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहीं भी नहीं कहा कि आप जर्नल एंट्री कीजिए। ठीक है, ओके। तो यहीं पर अब हमने एक कैलकुलेशन को यहीं की यहीं समझ लेते हैं कुछ भी करने से पहले। यहाँ की हुई है मैंने फर्म की गुडविल को ऊपर पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने 12,000 यहाँ एस्टिमेट किया था, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 12,000।
तो इसी पॉइंट को यहाँ पर मैंने लिया है, फर्म की गुडविल 12,000, तो जो नया पार्टनर है जेड, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ, गुडविल प्रीमियम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि जो जेड है वो 1/3 शेयर के लिए आया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा पहली लाइन में पहला पॉइंट। तो 12,000 का 1/3 हुआ 4,000, ये 4,000 जेड देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 आने वाली है, जो अभी हम देखेंगे। तो 5:3 में जब 4,000 को बांटा तो 2,500 और 1,500, तो यानी कि x को z देगा 2,500 और y को देगा 1,500। सो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ समझ ली इसकी, ओके। और इनकी ये जर्नल एंट्रीज भी मैंने यहाँ किया, हालांकि क्वेश्चन में पूछी नहीं है, बट समझने के लिए लिख दी क्योंकि मुझे आपको समझाना था। पहली जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 वो जो शेयर ऑफ कैपिटल लाया, जो कि पहले पॉइंट में लिखा था ना यहाँ पे, ये कि जेड अपना गुडविल प्रीमियम लाया, कैपिटल लाया 20,000, तो खाली कैपिटल लाने की। उसके बाद वो गुडविल प्रीमियम कैश में नहीं लाया, लेकिन एक्स और वाई को तो कॉम्पनसेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो ये उसकी जर्नल एंट्री है। तो जेड अपने करंट अकाउंट से कंपनसेट करेगा। जेड करंट अकाउंट डेबिट 4,000, जो अभी अभी अमाउंट्स निकाले थे, ये 4,000 को 2 भागों में बांटा था, 2,500 1,500 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये इसी के ऊपर बेस्ड ये जर्नल एंट्री है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर जेड गुडविल प्रीमियम भी कैश में लाता तो ये जर्नल एंट्री क्या होती, पहली बात तो ये एंट्री भी एक्सटेंड हो जाती, यहाँ पर होता कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू जेड्स कैपिटल 20 टू गुडविल प्रीमियम 4, ऐसा होता, लेकिन वो नहीं लाया। और फिर ये एंट्री क्या होती, यहाँ पे जेड्स करंट अकाउंट की जगह हम लिखते गुडविल प्रीमियम। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ, पिछले वीडियोस की चीज़ें भी आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें अपने माइंड में भी इसी तरीके से याद रख के आगे बढ़ना होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी एक बार पहले रेशियोज देख लें, नीचे फिर से आ जाएंगे दोबारा, बाकी सारी चीज़ें भी देख लें हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रेशियोज लिखी हुई है, एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो 5:3 और न्यू रेशियो में जेड को 1/3 मिला है, और जेड को 1/3 देने के बाद बचा हुआ 2/3 एक्स और वाई ने अपने वही पुराने शेयर में बांट लिया। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सिंप्लीफाई किया तो न्यू रेशियो आई 5:3:4। जेड के नीचे हमें यहाँ पर 4 लिखना चाहिए क्योंकि उसका शेयर है, ओके, तो दिस इज 4, ऑलराइट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को मैंने लिख दिया 5:3, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब तक तो हमें समझ आ गया होगा कि अगर जिस क्वेश्चन में 1/3 पुराने पार्टनर को देने के बाद या जो बचा हुआ हिस्सा पुराने शेयर में बांटते हैं पार्टनर, तो ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो क्या करेंगे, वही ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 5:3 आ गया। इसके बाद मैंने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, उसका एप्रिसिएशन आ रहा है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, उसको रिड्यूस करना था लायबिलिटी को, वो आ रहा है। बाय क्रेडिटर्स 1,000, ये क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, वो आ रहा है। और डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट 5,000, ये प्लांट एंड मशीनरी 5,000, ये उसका डेप्रिसिएशन है, वो लिखा है। फिर बैलेंसिंग फिगर जो भी यहाँ पे 6,400 आ रही है, जिसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, ये प्रॉफिट है। 4,000 जाएगा एक्स को, 2,400 जाएगा वाई को। कौन सी रेशियो में बांटा, 6,400 को यहाँ ओल्ड रेशियो में 5:3 में बांटा। इसके बाद आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स पे, प्रोसीजर वही है। इसके बाद कैपिटल बनेगा। कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, एक्स और वाई का 50,000, 35,000। फिर जनरल रिजर्व बांटा, एक ही आइटम दिया हुआ था 7 में से पुरानी बैलेंस शीट में से, वो जनरल रिजर्व बांटा ओल्ड रेशियो में। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 4,000, 2,400, ऊपर देखा था अभी। ये कैश जो जेड अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाया 20,000, ये वो है। और ये अगली एंट्री जो पोस्टिंग है एक्स और वाई के कॉलम में 2,500 और 1,500 की, वो ये वाली पोस्टिंग है। ये जेड ने अपने करंट अकाउंट से गुडविल प्रीमियम के लिए कंपनसेट किया, ये वाली एंट्री यहाँ लिखी हमने। इसके बाद हमने डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, तो जो इनके टोटल है वही इनके बैलेंस सीडी हो गए। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ गए एक्स वाई जेड के। ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस को हमने कैरी डाउन किया
कैपिटल अकाउंट के एक्सटेंडेड पार्ट में लिखा यहाँ पे, एक्स का 66,500, वाई का 44,900, जेड का 20,000। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए लिखा था, तो उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए ध्यान से। जेड कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इज 20,000, तो जेड अपने 1/3 हिस्से के लिए 20,000 लाया, तो जेड के कैपिटल के बेसिस पे फॉर्म की कितनी कैपिटल हुई, फॉर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 को मल्टीप्लाई किया है मैंने जेड के शेयर के रेसिप्रोकल से। जेड का शेयर है 1/3, तो उसका रेसिप्रोकल वो 3/1, तो 3/1 मल्टीप्लाई बाई 20,000, ये आया 60,000। 60,000 को न्यू रेशो में बांटा एक्स वाई जेड में, 5:3:4 में बांटा इसकी न्यू रेशो में हमने, तो ये आया 25,000, 15,000 एंड 20,000। ओके, तो ये हमारे डिजायर्ड कैपिटल बैलेंसेस हैं जो कि हमने कैपिटल अकाउंट्स में अब यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये 4 नहीं लिखा था, ये मैं लिख देती हूँ इसका न्यू रेशो। ओके, तो ये मैंने इनके कैपिटल बैलेंसेस लिख दिए 25, 15 और 20। अब वही करेंगे जैसे बैलेंसिंग करते हैं, एक्स का डेबिट साइड का टोटल 66,500 है, एक्स का सॉरी क्रेडिट का, डेबिट का है 25, तो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर 41,500 यहाँ आया। वाई का भी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, जेड का तो आएगा नहीं क्योंकि वो नया पार्टनर है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो यहाँ पे अब की बार पर्टिकुलर कॉलम में मैं 2 कैश नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी 2 करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, एक्स का एक्चुअल कैपिटल था 66,500, लेकिन होना चाहिए सिर्फ 25, तो वो पैसा वो विड्रॉ कर लेगा, तो वो पैसा विड्रॉ करने की एंट्री तो डेबिट में आती है, मैं लिख सकती थी 2 कैश 41,500, लेकिन एक्स ने विड्रॉ नहीं किया, उसकी एंट्री करंट अकाउंट में हो गई, तो ये एक्स का करंट अकाउंट खुल गया बैलेंस शीट में। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। ऐसे ही वाई का, वाई को भी विड्रॉ, वाई की एक्चुअल कैपिटल आई थी 44,900, लेकिन होनी चाहिए सिर्फ 15,000, तो उसको भी विड्रॉ करना है 29,900, लेकिन विड्रॉ नहीं किया, यहाँ 2 कैश नहीं लिखा, बल्कि उसका भी करंट अकाउंट खोल दिया, करंट अकाउंट ऑफ वाई, तो मतलब वो फ्यूचर में कभी ले लेगा, अभी के लिए फॉर्म की लायबिलिटी हो गई। ठीक है, ओके। अब आपको क्या याद रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर ये वाले करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ आएगा, एक्स और वाई का, और ये जेड के करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ आएगा, इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये जो जेड का यहाँ पे करंट अकाउंट है, ठीक है, ये फॉर्म के लिए एक असेट है, ये इतना पैसा जेड को लाना था वो लाया नहीं, तो ये फॉर्म के लिए असेट है, जेड फ्यूचर में लाना चाहिए उसको। और ये वाले जो करंट अकाउंट्स हैं एक्स और वाई के, ये पैसा एक्स और वाई को निकालना चाहिए था लेकिन निकाला नहीं, करंट अकाउंट खुल गए, तो ये फॉर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स एक्स एंड वाई, तो ये वाले दोनों फॉर्म की लायबिलिटी है, और ये वाला जो है इन दोनों का टोटल यानी कि 4,000 जेड का करंट अकाउंट ये फॉर्म के लिए एक असेट है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको रट्टाफिकेशन ट्रिक भी बता देती हूँ। अब ये वाले बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस सीडी 25,000, 15,000, 20,000, आप ये कहाँ लिखोगे न्यू बैलेंस शीट में, देखिए कहाँ लिखोगे, ये वाले ये इधर लिख रहे हो ना लायबिलिटी साइड में 25, 15 और 20, ये तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी इनके ऊपर यहीं पर आ रहे हैं तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहीं पर लिखोगे लायबिलिटी साइड में, ये देखिए एक्स और वाई। और यही बात मैं बोल रही थी कि ये वाले करंट अकाउंट के बैलेंसेस एक्स और वाई के ये फॉर्म की लायबिलिटी है, देखो फॉर्म की लायबिलिटी है इसलिए यहाँ है, तो ये पांचों फिगर्स यहाँ आ गए। और करंट अकाउंट जो कि डेबिट साइड में जेड का है, ऑब्वियसली वो अपोजिट में आएगा, फिर वो यहाँ असेट साइड में आ रहा है, जेड्स करंट अकाउंट 4,000। तो बच्चे यहाँ भी सही कर लेते हैं, यहाँ कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई योर विजडम एंड अ लिटिल बिट रट्टाफिकेशन ट्रिक, बाकी सारा ये इसकी ये। अब ये जो बैलेंस शीट मैंने इस वीडियो में बनाई है, तो आई प्रेफर कि बैलेंस शीट आपको इस तरीके से बनानी चाहिए, जो भी एडजस्टमेंट्स है वो अकाउंट्स में इस तरीके से आपको शो करनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे की हुई है। जैसे कि क्रेडिटर्स 27,000 में से मैंने 1,000 माइनस करके फिर 26,000 दिखाया, ये एडजस्टमेंट थी, ये सब लिखी थी एज इट इज़। लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000 एप्रिसिएशन मैंने ऐड किया है, फिर आउटर कॉलम में 35 लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी का 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा है। स्टॉक एज इट इज़ है, नो चेंज। डेटर्स 20,000, डेटर्स 20,000, इसमें से मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट 1100 माइनस किए। देखिए पुरानी बैलेंस शीट में 1,500 थे, यहाँ 1,100 माइनस किए, क्यों? क्योंकि 400 रुपये प्रोविजन यहाँ कम हो गया था, देखो कम हो गया था ना, तो 1,500 की जगह 1,100 घटाए। इन्वेस्टमेंट अनचेंज वैल्यू 20,000, जेड का करंट अकाउंट यहाँ आ गया। अब बचा कैश, कैश की यहाँ पे बहुत थोड़ी सी एडजस्टमेंट है,
कैश, और वो मैंने यहीं दिखा दी, ठीक है। तो कैश का हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में था 19,500, ये दिया हुआ यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में 19,500 ये रहा। और नया पार्टनर जो कि जेड है वो 20,000 लाया सिर्फ अपने कैपिटल का शेयर, तो 19,500 प्लस 20 39,500। तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट के ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमने एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू कर दिया, ठीक है। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो को बार बार देखो, ओके। और सिमिलर टाइप ऑफ एडजस्ट इलस्ट्रेशन तो बुक में दी हुई है, ठीक है। फिर भी आपने, आई होप जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया दोबारा फिर ले लेंगे, और पीडीएफ चाहिए तो मुझे ईमेल करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।